सीताबाई बोली तो क्या बोली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो सीताबाई जो मल्हार राव होलकर और द्वारिका की बेटी है, बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर जा रहा था जब तक वो इस सारे नेगेटिविटी में पड़ी नहीं थी, जब तक उसने अपनी माँ का साथ देना शुरू नहीं किया था। मगर जब से उन्होंने ये साथ देना शुरू किया है, तब से जब अहिल्या बच्ची थी, जो उन्होंने किया था, जो शिव पूजा के लिए प्रसाद के बहाने उन्होंने अहिल्या और खंडेराव के बीच में दूरी पैदा की थी, तब से वो नेगेटिव ही नेगेटिव करती आ रही है। उसका एक नमूना उन्होंने आज भी दिखा दिया। चलिए इस पे चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो बात बड़ी सिंपल है दोस्तों कि जैसे द्वारिका को हमने देखा है और अब सीताबाई को भी उनके साथ देख रहे हैं, तो माँ बेटी सेम ही लाइन पे चल रही हैं। द्वारिका को लेके मैंने आपके साथ एक बात शेयर की थी, जो हल्दी कुमकुम की रस्म में द्वारिका ने बिना ये सोचे समझे अपने ही सुहाग को खतरे में डाल दिया था, यानी कि मल्हार राव होलकर को खतरे में डाल दिया था। अगर हम ये मान के चले कि द्वारिका ये सारी परंपराओं को मानती है, अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने उन परंपराओं की बिल्कुल भी परवाह नहीं की जिनकी वो दोहाई देती हैं। वही चीज सीताबाई पे भी लागू हो रही है। अगर आप इतना ज्यादा विश्वास करते हो भगवान पे, अगर आप इतना ज्यादा मानते हो, आप पूजा करते हो, आप सब कुछ करते हो, तो आप किसी नेगेटिव अप्रोच के लिए भगवान को कैसे बोल सकते हो? और वो भी तब जब वो ध्वज स्थापित होना बहुत ही जरूरी है। आप जिस त्योहार में आए हो उस त्योहार की जो मान्यता है, जो उस ध्वज के पूरा होने पे ही खत्म होगी, तभी वो त्योहार खत्म होगा, तभी आपको सबको खंडोबा का आशीर्वाद मिलेगा। तो यहाँ पे वो उल्टी जगह पे चलती है कि ऐसा ना हो। तो मेरे हिसाब से ये जो ऐसा ना हो बोलना एक तरह से यही दिखाता है कि आपका विश्वास नहीं है। ऐसा ना हो आप अहिल्या के लिए तो बोल रही होगी, अहिल्या को नीचा दिखाने के लिए बोल रही हो, मगर दूसरी साइड ये भी तो देखो, आप एक भगवान के कार्य को ना होने की बात कर रही हो, जो द्वारिका ने भी किया था। तो मुझे तो ये उनकी बेवकूफी लगती है। दूसरा मुझे ये भी दिखता है कि सीताबाई जब से हमने देखा है कि यहीं पे रह रही है, यहीं पे सब अपनी माँ के साथ ही रह रही है, जबकि वो दोनों आते हैं, बेटा और बाप, यानी कि वही जो मैंने बोला था 10 नंबरी वाले आते हैं, तो वो आके रीजन बताते हैं कि हमारे भी तो पूजा होती है ना, तो हम अपनी पूजा खत्म करके आपके यहाँ पे आए हैं। तो पूजा में बहू का कोई काम नहीं था, उनकी सुनवाई जो सीताबाई है वो पूजा में शामिल नहीं होनी चाहिए थी। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि ये सीताबाई की जो बेवकूफियां है ना, ये उनके कैरेक्टर को वीक कर देंगी। अगर वाकई में वो कुछ करना चाहती हैं तो कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए उनको जिससे उनका कैरेक्टर दिखे। नेगेटिव करना तो फुली नेगेटिव करो। आप कहीं पे कहते हो आप भगवान को मानते हो, कहीं पे आप भगवान के ही खिलाफ जाते हो, तो ये द्वारिका और इनके बीच में, सीताबाई के बीच में ये बात होनी चाहिए, नहीं तो ये बेवकूफियां ही लगेंगी। क्या कहते हो आप? कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.